साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप थंबनेल देख पा रहे हैं EMRS PGT 2026 टायर 2 हिंदी का ये प्रश्न पत्र जो है 22 मार्च को हुआ। आज 25 मार्च हो गई है। समय नहीं था, समय के अभाव के कारण करा नहीं पाया, लेकिन विद्यार्थियों के लगातार आग्रह था। और दूसरी बात यह है कि ये जो प्रश्न पत्र है ये आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम करेगा, और इसलिए इस प्रश्न पत्र को हम थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि जिन लोगों ने दिया है वो अपने को आश्वस्त कर लें कि हम कहां पर हैं। और जो आगे आने वाली परीक्षाएं, चाहे कोई भी परीक्षा है, वो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज लेक्चर है, TGT PGT LT ग्रेड जो भी हैं, KVS, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र ये होगा। आइए मैं आपको बिना समय गंवाए सीधा जो है वो ले चलता हूं। यहां पर देखिए, आप आगे बढ़े उससे पहले आप यदि मेरे साथ पाठशाला पर लाइव फ्रॉम क्लासरूम के साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए यहां से स्कैन करें, व्हाट्सएप ग्रुप यहां से आप ला सकते हैं। और ये पहला गद्यांश था। गद्यांश में 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको देने थे। 1 से 5 तक के प्रश्नों का उत्तर। अब मैं इस गद्यांश को पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। मैं सीधा इसका उत्तर लगाता हूं। पहला जो है वो प्रश्न है आपके सामने, देखो ये निम्नलिखित में से सही कथन क्या है। तो यहां पर सही कथन पूछा है, तो इस गद्यांश के अनुसार सही कथन यह है कि मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 जो है उसका सही उत्तर जो है पूछा है कि मनुष्य के अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। कब? जब हो जाएगा जब उसकी रक्षा का भाव तृण गुल्म वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव समन्वित हो जाएगा। व्यापकता जब बढ़ेगी तभी जो है मनुष्य का अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। इस गद्यांश के अनुसार अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम किस में जो है वो दिखाई देता है। तो यहां पर प्रश्न नंबर 3 जो है उसका सही उत्तर होगा धर्म की रसात्मक अनुभूति में शुक्ल ऐसा ही कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि मनुष्य को अपने हृदय का प्रसार करना चाहिए। किसके लिए करना चाहिए? कि लोक मंगल के लिए करना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है शासन की पहुंच जो है वो होती है कहां तक? प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक। चलिए, पाठशाला पर जितने भी पाठ्यक्रम है उसमें कल और परसों 2 दिन आपको फिर से एक बार अवसर दिया गया है। जो साथी जुड़ना चाहते हैं कोर्स के साथ वो आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 से हमारा साहित्य शुरू होता है। आइए मैं आपको लिए चलता हूं। छठा प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल का कौन सा कथन बिहारी के बारे में सही नहीं है? मुझे यह लगता है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है शुक्ल की महत्ता और ज्यादा बढ़ती जा रही है। हर परीक्षा में शुक्ल को सीधा सीधा शुक्ल के कथन पूछे जाने लगे हैं। बिहारी का जन्म ग्वालियर के पास वसुधा नहीं लिखा है उन्होंने, तो वैसे बसुआ लिखा है। बसुआ जो है गोविंदपुर गांव में हुआ था। और वो कहते हैं कि ये संवत जो है शुक्ल के अनुसार बता रहा हूं, संवत 1660 ईस्वी 60 के लगभग वो इनका जन्म मानते हैं। तो ये वैसे इस नाम से मैं इसको गलत तो मान सकता हूं कि वो बसुआ है, वसुधा तो नहीं है, लेकिन चलो इसको हम सही मानेंगे, वो ऐसा कहते हैं। ये बिहारी जो है माथुर चौबे कहे जाते हैं शुक्ल के अनुसार। ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। इनकी बाल्यावस्था मथुरा में बीती, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ये बुंदेलखंड अवस्था में जो है वो बुंदेलखंड में बाल्यावस्था बीती थी और तरुणाई जो है वो मथुरा में बीती। ये शुक्ल उसके बारे में एक श्लोक भी लिखते हैं। ये बिहारी जयपुर के राजा जय शाह महाराज जय सिंह के दरबार में रहा करते थे, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है, तो हम जानते हैं कि परिमल है, गीतिका है, गीत गुंज है। लेकिन उत्तरा जो रचना है मित्रों ये 1949 में सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत, और इस समय सुमित्रा नंदन पंत जो है वो मानवतावादी रचना लिख रहे थे। मानवतावादी जो है ये रचना मानी जाती है उत्तरा। बाकी ये परिमल, गीतिका और गीत गुंज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सूरदास के विषय में निम्नलिखित में से सही नहीं। 8वां प्रश्न है कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। हाँ, ये शुक्ल लिखते हैं कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, और ये भी विद्यापति का अनुकरण है। यहां पर नहीं शब्द आ गया इसलिए गलत हो गया। ये भी शुक्ल की स्थापना है। उन्होंने कहा कि सूर के श्रृंगारी पदों की रचना जो है बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुआ है, विद्यापति की पद्धति पर हुए हैं। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और साहित्य लहरी जो है वो दृष्टकूट पदों के लिए जो है जानी जाती है, लेकिन सूर सागर में भी मिलते हैं।
सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। ये बिल्कुल सही है, पेज नंबर 206 पर शुक्ल की ये उक्ति है। निम्नलिखित में से पत्रकारिता जो है उसका प्रकार खोज परख है, वॉचडॉग है, खेल पत्रकारिता है, क्या नहीं है कि संस्कार पत्रकारिता नहीं है। सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित रचनाओं में उनका काव्य संग्रह जो है पूछा है, काव्य संग्रह पूछा है तो काव्य संग्रह है इनका युगपद। जो शिल्पी जो है वो तो है गीति नाट्य, क्या है ये, गीति नाट्य है। और रजत शिखर जो है वो है काव्य रूपक, क्या है बोलो, काव्य रूपक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है वो नाटक है ज्योत्सना, जिसको हम गीति नाटक भी कह सकते हैं। तो यहां पर काव्य संग्रह पूछा है तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, एक जिम्मेदारी आप विद्यार्थियों की ये और बढ़ गई कि रचनाओं की विधाएं, खैर हमेशा प्रश्न आते रहे, युगपद सही उत्तर होगा। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से असंगत पूछा है। लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है और ये 1974 में आती है। नई कविता और अस्तित्ववाद बहुत चर्चित जो है इनकी रचना आलोचनात्मक 1978 में ही आती है, रामविलास शर्मा, ये आपको ध्यान रखना है। नई कविता और अस्तित्ववाद। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये मैं आपको जो है वो अभी 3 दिन पहले पढ़ा रहा था 1971 में, और गजानन माधव मुक्तिबोध की है। साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, ये मित्रों मैनेजर पांडे की रचना है। किसकी है, मैनेजर पांडे की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका ये विशेष रूप से, और ये 1989 में ये रचना आई थी। असंगत डी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये जो है जगन्नाथ साहित्य दर्पण में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने सत्व उद्रेकाद अखंड स्व प्रकाशानंद चिन्मय वेदांतर ईश्वर शून्य ब्रह्मा स्वाद सोहोदर, ये जो स्थापना करते हैं, सीधा प्रश्न है। रस अखंड है, बिल्कुल है। रस स्व प्रकाश है, वो कहते हैं स्व प्रकाश आनंद है। और रस ब्रह्मानंद ब्रह्मास्वाद नहीं है, क्यों नहीं है, वो कहते हैं रस ब्रह्मानंद सहोदर, ब्रह्मानंद का सहोदर है। और रस लोकोत्तर आनंद में है, वो कहते हैं कि रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। तो ये आपको ध्यान रखना, सी उत्तर हो जाएगा। तिरस्कृत जो आत्मकथा है उसके लेखक कौन है, तो सूरजपाल चौहान जो है वो है। यहां पर इनकी आत्मकथा, 2 आत्मकथा है, एक तो है मेरा बचपन मेरे कंधों पर, शिवराज सिंह का मेरा बचपन मेरे कंधों पर, मेरा बचपन मेरे कंधों पर, ये इनकी आत्मकथा है। एक बेवक्त गुजर गई माली, बेवक्त गुजर गया माली, बेवक्त गुजर गया माली, गुजर गया माली, ये इनकी जो है वो एक आत्मकथा और है। धर्मवीर भारती जो है इनकी बड़ी जो है चर्चित कर रही है, मेरी पत्नी और भेड़िया, ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना, मेरी पत्नी और भेड़िया, ये इनकी आत्मकथा है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि को आप सब जानते हैं, इनकी जूठन है, 2 भागों में ये प्रकाशित हुई। 14वां प्रश्न है कि जन संचार का प्रमुख कार्य नहीं है, तो सूचना देना है, शिक्षित करना है, मनोरंजन करना है, क्या नहीं है, संगोष्ठियां कराना जो है जन संचार का प्रमुख कार्य नहीं है। राहुल सांकृत्यायन ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा था, तो दरबारी युग के नाम से उन्होंने पुकारा था, ये आपको ध्यान रखना है। ये मित्रों हिंदी प्रथम श्रेणी व्याख्याता की नई गाइड जो है वो आ गई है। कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। कवित्व निर्माण विशिष्ट बीज रूप शक्ति ही उच्यते, ये आचार्य मम्मट जो है उसका कथन है। मम्मट की पुस्तक का नाम काव्य प्रकाश है, ये आपको ध्यान रखना है। जगन्नाथ साहित्य दर्पण लिखते हैं, भट्ट तो जो है वो काव्य अलंकार रखते हैं। निम्नलिखित जीवनियों और जीवनकारों जो है, यहां पर जीवनी और जीवनीकारों के युग्मों में असंगत युग्म का है, तो कलम का सिपाही जो है हम जानते हैं 1962 में प्रेमचंद लिखी गई है, अमृत राय उनके पुत्र है, 1962 में लिखी गई। और कलम का मजदूर जो है 1964 में आई थी। और ये मदन गोपाल को प्रेमचंद मजदूर नजर आते हैं, अमृत राय को सिपाही नजर आते हैं। प्रेमचंद घर में ये तो बहुत महत्वपूर्ण इनकी जो है वो जीवनी मानी जाती है, प्रामाणिक। और ये शिवरानी देवी जो उनकी दूसरी पत्नी थी, शिवरानी देवी, उनके द्वारा ये लिखी गई थी। और ये रचना 1944 में आती है, 44 में आती है, ध्यान रखना। आवारा मसीहा तो हिंदी साहित्य का प्राण रूप जीवनी मानी जाती है, ध्यान रखना, आवारा मसीहा। तो इसका गलत तो ये हो जाएगा। तो ये विष्णु प्रभाकर की है, आप सब साथी जानते हैं, 1974 में आई थी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित में से
निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखो, कस्तूरी कुंडल बसे का जो पहला भाग है ये हम जानते हैं मैत्रेयी पुष्पा की जो है वह आत्मकथा है। दूसरा भाग 2008 में ये आया था। एक कहानी यह भी मनु भंडारी की है, आप सब साथी जानते होंगे, 2007 में। पिंजरे की मैना जो है वो 2008 में, और ये क्या नाम जो है वो चंद्र किरण सोनरेखा उसकी जो है आत्मकथा है। जमाने में हम जो रचना है 2015 में निर्मला जैन की है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया सब तुम्हें दिया, ये काव्य पंक्ति जो है किसकी है? अज्जे की। भीतर जागा दाता, ये उनकी एक कविता है, उससे ये ली गई है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो विद्या सुंदर जो है वो हम जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। 1868 में ये नाटक आया। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट का। और पहला चरित्र जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का नहीं है मित्रों, ये लाला श्रीनिवास दास का है। लाला श्रीनिवास दास का। बहुत अच्छे से ये सब चीजें आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कोई अभी तक ऐसा प्रश्न आया क्या जो मैं आपको कराता नहीं हूं। भारत दुर्दशा भारतेंदु का नाटक तो है ही है, भारतेंदु इसमें है नहीं, लेकिन प्रताप नारायण मिश्र का भी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, हिंदी द्वितीय श्रेणी की जो गाइड है मित्रों मेरे द्वारा लिखित ये आ गई है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत युग्म आपसे पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है ये, पूर्वोदय 1951, और ये जो है वो जैनेंद्र की रचना है। बिल्कुल सही बात है ना। चलिए, और फिर आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। बिल्कुल सही है। आधुनिक साहित्य ये 1950 में आ गई। माटी हो गई सेना सोना, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, ये मित्रों नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। नंद दुलारे वाजपेयी जो है छायावादी आलोचक माने जाते हैं। 1961 में ये आई थी। अब यहां पर राष्ट्रभाषा की समस्या आ जाता तो रामविलास आ जाता, यहां पर कुछ आ गया इसलिए रामविलास शर्मा यहां पर नहीं होगा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 में रामविलास शर्मा की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। संस्मरणों की निम्नलिखित पुस्तकों और उनके रचयिताओं के युग्मों में असंगत युग्म कौन सा है? एक दुनिया अपनी रामदरस मिश्र 2007, नंगा तलाई गांव 2007, 2004 विश्वनाथ त्रिपाठी, और आंगन के वंदनवार ये गलत है, विद्यानिवास मिश्र की नहीं है, ये विवेकी राय की रचना है। किसकी है बोलो? विवेकी राय की रचना है, 2003 में आती है। यादों के गलियारे नासिरा शर्मा है, 2010 में यह रचना आती है। निम्नलिखित में से केशव दास की रचना, तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, और जो है रत्न बावनी है, शिवा बावनी तो भूषण की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिए चलता हूं। अरुण अधुरुं की पल्लव प्रात मोतियों साहिलता हिमहास प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत है, और इनका जो काव्य संग्रह है गूंजन, उससे ये लिया गया है। पुरुष प्रधान समाज में नारी के दोहन, शोषण और मुक्ति संघर्ष की कथा मृदुला गर्ग के किस उपन्यास में मिलती है, जिसमें स्मिता, मारिया, नर्मदा और असीमा आदि चार नारी पात्र अपनी अपनी कहानी कहते हैं? यह है कट गुलाब। क्या है बोलो? कट गुलाब। ये आपको ध्यान रखना है। 1996 में ये रचना जो है आती है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये व्याख्याता हिंदी जो फर्स्ट ग्रेड जो है उसमें गद्य और पद्य रचनाएं जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उसके अनुसार ये मेरी पुस्तक है। निम्नलिखित यात्रा वृत्तांतों और उनके लेखकों के युग्मों में असंगत युग्म कौन सा है? तो मेरी तिब्बत यात्रा बड़ा लोकप्रिय है, 1937 में राहुल सांकृत्यायन जी लिखते हैं। देश विदेश निर्मल वर्मा की नहीं है, 1957 में परसों ही पढ़ाया है, दिनकर की रचना है, ये आपको ध्यान रखना, ये गलत हो जाएगा। चलते तो अच्छा था 2008 असगर वजाहत, 2008 असगर वजाहत। आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर 2006, ये जो है रिपीट हुआ है, टीजीटी में भी ये प्रश्न आया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, तो दमयंती स्वयंवर जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। किसकी रचना है बोलो? बालकृष्ण भट्ट, जो भारतेंदु युग के सर्वाधिक सशक्त निबंधकार माने जाते हैं और सर्वाधिक सबसे वरिष्ठ भी है। रत्नावली, विद्या सुंदर, दुर्लभ बंधु इनकी रचनाएं हैं। रीतिकाल के साहित्य को रीतिबद्ध, सिद्ध और रीतिमुक्त के नाम से किसने विभाजित किया? ये प्रश्न फिर रिपीट हुआ है, और ये जानते हैं हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की पुस्तक है। फिर उसके बाद में 29वां प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो भाग्य रेखा भीष्म सानी की है, 1953 में आती है। और कुहासा जो है मित्रों रांगे राघव की नहीं है, अमरकांत की है। अमरकांत की रचना है, 1983 में आती है।
तो ये गलत हो जाएगा। अभिमन्यु की आत्महत्या राजेंद्र यादव की है 1959 में। जानवर और जानवर मोहन राकेश की है 1958 में। ये आपको ध्यान रखना है। और चलिए नेक्स्ट लिए चलता हूं। झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। तो ये जो है कबीरदास की पंक्तियां हैं। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, तो गीत गूंज तो निराला की है, आपको ध्यान रखना ही है। तो यहां पर प्रश्न नंबर 31 है। प्रश्न नंबर 31 है मित्रों, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना जो है वो नहीं है, तो चित्राधार है, प्रेम पथिक है, झरना है। आप जानते हैं ये 1918 में 1914 में आई है। और कौन सी नहीं है कि गीत गुंज नहीं है। आज नहीं है मुझे कुछ और चाहा, अर्ध विकल इस हृदय कमल में आ तू प्रिय, छोड़ बंधन में चंदू की छोटी राह। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है प्रगल्भ प्रेम कविता जो है उससे लिया गया है। भीष्म सानी का कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित किसी लोक कथा को आधार बनाकर लिखा गया है, तो ये नाटक कौन सा है इनका? हानुष है। कौन सा है बोलो? हानुष है। चंद्रगिरी के राजा गणपति देव के पुत्र कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की राजकुमारी पर मोहित होने का चित्रण किसमें है? तो मृगावती है। मृगावती का जो समय है 1501 और बाकी जो है सार्वभौम रूप से 1503 माना जाता है। ईमानदार संस्कारमयी संतुलित नई गहरी विवेक चेतना अभय होकर अपने वास्तविक मूलगामी निष्कर्षों तक पहुंची। मुक्तिबोध की प्रस्तुत काव्य पंक्तियां उनकी किस रचना से है? तो वो है जब प्रश्न चिन्ह बोखला उठे। ये आपको ध्यान रखना है। ये हिंदी साहित्य की मेरी पुस्तक है, विविध कालखंड धाराएं और दृष्टिकोण। फिर उसके बाद में बात करता हूं प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका निहार 30 35, ये यही हो जाएगा। निहार, नीरजा, दीपशिखा और षणदा, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। कौन सी रचना कवि भूषण द्वारा रचित नहीं है? तो शिवराज भूषण है, शिवा बावनी है। भूषण उल्लास और भूषण दुलास ये रचना का बच्चन सिंह जो है उसका वर्णन करते हैं। तो ये रतन बावनी जो है ये केशवदास की है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को नव जागरण युग नाम देने वाले कौन है? तो नव जागरण जो है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को, वैसे तो रामविलास शर्मा है लेकिन राहुल सांकृत्यायन हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का आदिकाल को सिद्ध सामंत युग जो है वो किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। हिंदी साहित्य के भक्ति काव्य को सूफी युग और भक्त युग नाम किसने दिए? तो मित्रों इसका उत्तर भी राहुल सांकृत्यायन होगा। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर जो है राहुल सांकृत्यायन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 पर हम आते हैं। प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए अधिकतम एक पंक्ति में। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा काव्य पंक्ति जो है वो किसके बारे में है? ये दर्पण के बारे में है, आरसी के बारे में है। मैंने आपको आदिकाल में जो है नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया। तो यहां पर जो है वो बाती, सांप तो है बाती और ये पिंजरा जो है वो दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 2 है विद्यापति के श्रृंगारिक पदों के नायक नायिका कौन है? तो यहां पर राधा और कृष्ण है। और बच्चन सिंह इनको अपरूप का कवि कहते हैं। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। और विद्यापति के काव्य की भाषा मुख्य रूप से तो मैथिली है, बाकी कीर्तिलता पताका की भाषा जो है अवध में मानी जाती है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत महंगे हो गए हैं। विद्यापति के बारे में किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने कहा है। यह आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है। प्रश्न नंबर 3 है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। राम नाम का मरम है आना। आना का अर्थ पूछा है, आना का अर्थ है अन्य। कबीर की पंक्ति है मित्रों, ध्यान रखना है। 10 सत सुत्यूं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। आना मानी अन्य है, कोई अन्य ही है। और हम जो है वो दशरथ सुत्यूं लोक बखाना, सारे के सारे लोग जो है वो दशरथ राम की बात करते हैं। लेकिन राम नाम का मरम जो है वो कबीर के अनुसार आना मतलब अन्य था, निर्गुण था। कबीर के गुरु का नाम क्या था? कि रामानंद था। और सीढ़ियों पर लेटे कबीर जब स्वामी रामानंद का पैर पड़ा तो उसके मुंह से क्या निकला? तो उन्होंने कहा राम राम। क्या कहा? राम राम। कबीर की वाणी जो है मित्रों क्या कहलाती है? निर्गुण वाणी है। क्या है बोलो? निर्गुण वाणी है। और रेख ने रूप बरन जाके नहीं ताको, हम बतावत काव्य पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? निर्गुण भक्ति की ओर। यहां पर गोपियां उद्धव से कहती है, ये ध्यान रखना। सूरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती है कोई, गोद लिए तुलसी फिरे, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। ये यहां पर जो है सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती अस कोई। प्रस्तुत काव्य पंक्ति किसके बारे में है? तुलसीदास के बारे में है। नीचे वाली पंक्ति रहीम जी ने कही थी।
कयामत का वर्णन करने वाली जायसी की रचना है। कयामत जो है उसका वर्णन करने वाली जो जायसी की रचना है वो कौन सी है? कि आखिरी कलाम है। कौन सी है बोलो? कयामत में आखिरी कलाम। और फिर इसमें पूछा गया है कि एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयों वाली जायसी की रचना क्या है? तो यह है अखरावट। ये बहुत अच्छे से मैंने आपको कराया है। ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरता के भेद को जाने, ये मित्रों काव्य पंक्ति जो हैं ये घनानंद के बारे में है। और घनानंद के बारे में किसने कही है? ब्रजनाथ ने कही है, उनकी प्रशस्ति लिखी है उन्होंने। रीति स्वच्छंद धारा को किस कवि को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, अरसानी गही वह बानी कछु सरसानी सो आनी निहोरत। काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? कि घनानंद है। विरह लीला किनकी रचना है? तो घनानंद की है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य प्रश्न संचय का प्रश्न नहीं है ये, लेकिन ये पुस्तक है अपनी। प्रश्न नंबर 6, कहां करुणानिधि केशव सोए जानत नहीं जागत नहीं अनेक जतन करी भारतवासी रोए। ये मित्रों भारतेंदु कालीन पंक्तियां हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आधुनिक काल के जनक भीष्म पिता में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु की रचना है विजयनी विजय वैजयंती की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो देशभक्ति है। कि मुख्य विषय वस्तु पूछिए, देशभक्ति है। मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति हुई, उसके उपलक्ष्य में लिखा गया, निकल रही है उर से आह ताक रही सब तेरी राह। इन काव्य पंक्तियों की रचयिता कौन है? कि मैथिली शरण गुप्त है। कौन है बोलो? मैथिली शरण गुप्त है। साकेत रचना जो है उनकी, और 9वें सर्ग से ये पंक्ति ली गई है। मेरे आंगन का एक फूल, मैथिली शरण गुप्त की रचना पुष्पांजलि की प्रस्तुत काव्य पंक्ति में आंगन का फूल किसको कहा गया है? तो आंगन का फूल जो है वो बच्चों को कहा गया है। किसको क्या कहा गया है बोलो? बच्चों को कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान उपन्यास के आधार पर सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अधिकतम एक एक पंक्ति। तो उपन्यास में होरी किससे गाय खरीद कर लाया था? आप जानते हैं, भोला से, जो ग्वाला था। गाय का नाम क्या रखा था? तो सुंदरिया नाम रखा था। क्या नाम था? सुंदरिया। गाय के मरने का क्या कारण था? जो छोटा भाई था हीरा, उसने जहर दे दिया था इसको। और गोबर और जुनिया के बीच में पहले आरंभ में प्रेमी प्रेमिका का संबंध था, बाद में जाकर पति पत्नी बनते हैं। चलिए, प्रत्येक अक्षर का उत्तर दीजिए। गुलाब मूलतः किस भाषा का शब्द है? हम जानते हैं फारसी भाषा का शब्द है। किसका है बोलो? फारसी। औरत तो अरबी भाषा का शब्द है। किसका है बोलो? अरबी का। तोप जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। किसका है? तुर्की का। और लालटेन किसका है? कि अंग्रेजी का है। किसका है बोलो? अंग्रेजी का है। नेक्स्ट लिए चलता हूं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। किस रचना को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है? ये आपको सब कंठस्थ होगा। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है मित्रों। और ये आपको ध्यान रखना है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य। जब खड़ी बोली को कर्कश कह करके सबने ठुकरा दिया था, हटा दिया था कि हो ही नहीं सकता, उस समय उन्होंने जो है संस्कृत के मात्रिक वर्णिक व्रतों में जो है वो प्रिय प्रवास की रचना करके इस अभाव की संपूर्ति की थी। क्या उदयभान चरित ही रानी केतकी की कहानी है? जी बिल्कुल हाँ, इंशाअल्लाह खां की कहानी है। इंशाअल्लाह खां की कहानी है। क्या स्वतः स्फूर्त गद्य लेखन का उदाहरण इंशाअल्लाह खां की कहानी में मिलता है? बिल्कुल हाँ मिलता है। उत्तर होगा हाँ। गिलक्राइस्ट का फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या संबंध था? वहां पर एक हिंदुस्तानी विभाग बनाया था, उसके अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पर जो है लल्लूलाल सदल मिश्र और ये लोग थे। फिर उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हिंदी की आरंभिक साहित्यिक पत्रिकाओं में समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी और ये जयपुर से प्रकाशित होती थी, आपको ध्यान रखना है। 1902 में निकली थी। ग्राम कहानी जो है पहली कहानी मानी जाती है, कुछ लोग अंतिम कहानी सालवती है। खैर, तो ये जयशंकर प्रसाद के इंदु पत्रिका में ये छपी थी। रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कौन है? तो विश्वंभर शर्मा कौशिक है। और सुख में जीवन बुद्धू का कांटा, और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए इससे सरल पेपर शायद ही आएगा। और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यहां असली गाय का दूध मिलता है नहीं, यहां गाय का असली दूध मिलता है। गाय का असली दूध मिलता है। पहले का तो हो जाएगा ये। कई रेलवे कई कर्मचारियों की गिरफ्तारियां हुई, ये ध्यान रखना है। मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए, एक चाय का नहीं, मुझे चाय का एक पैकेट चाहिए। और आप अपना काम कर लो, आपके साथ कभी अपने का प्रयोग नहीं होगा, इसमें कर दो तुम अपना जो है वो काम कर लो। यहां एक शब्द को यहां लेके आ जाओ, और रेलवे के कई को यहां पर लेकर आ जाओ, बाकी शुद्ध हो जाएंगे। आगे चलो।
प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 51 तक किसका उल्लेख मिलता है? तो संघ और राज्यों की संपर्क व राजभाषा का उल्लेख, संघ और राज्यों की संपर्क और राजभाषा का उल्लेख इसमें है। संघ की राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 343 और 343 अनुच्छेद है, भाग है इसका 17। संघ की राजभाषा की लिपि क्या निर्धारित की गई? ये कोई बच्चा भी बताएगा, हिंदी वाला देवनागरी। और शासकीय कार्यों के लिए राजभाषा में किस तरह के अंकों का प्रयोग होगा? तो अंतरराष्ट्रीय स्वरूप होगा। अंकों का कैसा स्वरूप होगा? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय कैसा होता है? 1 2 3 4 जो आज हम करते हैं, ये हमारे हिंदी के 1 2 3 4 5 ये रिजेक्ट है और ये स्वीकृत है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहानी आगे कैसे बढ़ती है? तो कहानी आगे बढ़ती है मित्रों संवाद से। किससे बढ़ती है? बोलो, संवाद से बढ़ती है। और द्वंद्व जो है वो कथानक को आगे बढ़ाता है। पात्रों के कितने रूप होते हैं? मूलतः 2 रूप होते हैं। एक तो स्थिर पात्र होते हैं और एक दूसरे जो है वो गत्यात्मक पात्र होते हैं। एक तो स्थिर होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? गत्यात्मक होते हैं। क्या कहानी में चरमोत्कर्ष से पहले उपकथाएं समाप्त हो जाती है? जी हाँ, उपकथाएं तो केवल जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए आती है। उत्तर होगा हाँ। विषय वस्तु के अनुसार कहानियां कितने प्रकार की होती है? कोई ऐसा विभाजन नहीं कर सकते अपन। एक सामाजिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है, पौराणिक कहानी है। ऐतिहासिक कहानी है, पौराणिक कहानी हो सकती है, मनोवैज्ञानिक कहानी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है। विषय वस्तु के अनुसार काल्पनिक नहीं होगी खैर, लेकिन सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, मनोवैज्ञानिक, यथार्थवादी कहानी हो सकती है। पूछा है संवाद किसे कहते हैं? संवाद का मतलब ही है कि कम से कम 2 लोग जरूरी होते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो वाद विवाद होता है वो संवाद कहलाता है। कहानी में संप्रेषण किस प्रकार का होता है? तो संप्रेषण जो है वो जो है या तो लिख करके या जो है वो बोल करके, है ना, शाब्दिक हो सकता है या फिर जो है मौखिक हो सकता है। क्या कहानी में विभिन्न पात्रों के संवाद एक समान होने चाहिए? कहानी मर जाएगी? नहीं होना चाहिए। और संवाद लेखक से पात्र का क्या आग्रह होता है? संवाद लेखक से पात्र का क्या आग्रह होता है? पात्र के अनुकूल भाषा का प्रयोग हो, अनुकूल भाषा का, ताकि आसानी से विचारों और भावों को समझा जा सके। 15वां प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 1 वाक्य में दीजिए। श्रृंगार मंडन, ये जो है वो मैंने आपको परसों बताया था, जानते हैं विठलनाथ श्रृंगार मंडन। जब शुक्ल जी आधुनिक काल की भूमिका लिखते हैं, ब्रज भाषा की कुछ पुस्तकें वहां पर ये देते हैं। ब्रज भाषा गद्य की पुस्तक अष्टयाम जो है उसके लेखक कौन है? कि नाभादास। और ब्रज भाषा में अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य ये वैकुंठमणि शुक्ल लिखते हैं। और संस्कृत से कथा लेकर बेताल पच्चीसी की रचना जो है वो किसने करी थी? तो सुरती मिश्र ने करी थी। ये आपको ध्यान रखना। 15वां प्रश्न। 16वां प्रश्न समाप्त हो गया है। आप मैया पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप पर और ऐप पर आ सकते हैं इसके माध्यम से। और वर्ष का सबसे बड़ा ऑफर जो है वो आपको दिया गया है दुर्गाष्टमी और श्री रामनवमी की जो है इस उपलक्ष्य पर आप सभी साथी मेरे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस हिंदी थर्ड ग्रेड, राजस्थान जीके, पूरे जो भी कोर्सेज है, टेस्ट सीरीज है, उसके साथ जुड़ करके आप पढ़ाई कर सकते हैं मित्रों। चलिए, ये कुछ और कोर्सेज है, ये कुछ पुस्तकें हैं, ये जानकारी आप सभी साथियों को होने चाहिए। और ये एक हिंदी साहित्य का जो है वो बड़ा अद्भुत बैच जो है मैंने अभी शुरू किया है, जो है नाम ही शून्य से शिखर तक है। इसमें सारा सब कुछ, सारा हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें हम पढ़ाते हैं। हिंदी साहित्य प्रश्न संचयी का जो है ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण होगी। और ये हिंदी साहित्य विविध कालखंड पुस्तक है, द्वितीय श्रेणी शिक्षक की पुस्तक ये है। और शुभ रात्रि, नमस्ते, धन्यवाद। आप लोग इसको देखिएगा, अपना आकलन कीजिएगा, आगे की परीक्षाओं के लिए आप लोग तैयार रहिए। नमस्ते, धन्यवाद।